जय श्री कृष्णा। भक्तों, हम सभी के जीवन में ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। नक्षत्र क्या है और इनकी संख्या कितनी है तथा किस नक्षत्र के जातक का स्वभाव कैसा होता है, यह हम जानेंगे। वैदिक शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। नक्षत्रों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये श्रेणियां हैं अंध नक्षत्र, मंदलोचन नक्षत्र, मध्यलोचन नक्षत्र और सुलोचन नक्षत्र। अंध नक्षत्र लोचन पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा, रेवती और रोहिणी, ये नक्षत्र अंध नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़, शतभिषा, अश्विनी और मृगशिरा, ये नक्षत्र मंदलोचन नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्यलोचन नक्षत्र मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और आर्द्रा, ये नक्षत्र मध्यलोचन नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका और पुनर्वसु, ये नक्षत्र सुलोचन नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। सभी नक्षत्रों के ग्रह स्वामी होते हैं। अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्रों के ग्रह स्वामी केतु हैं। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, इन नक्षत्रों के स्वामी शुक्र है। कार्तिक, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, इन नक्षत्रों के स्वामी रवि हैं। रोहिणी, हस्त, श्रवण, इन नक्षत्रों के स्वामी चंद्र है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों के स्वामी मंगल है। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र की भूमिका। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्र की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल से जहाँ व्यक्ति जीवन में शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है, तो वही नक्षत्रों की गणना से व्यक्ति के स्वभाव और जीवन शैली पर असर होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों का विवरण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 27 नक्षत्रों को दक्ष प्रजापति की पुत्रियां माना गया है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषी गणना के लिए कुल 12 राशियां होती हैं और आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। कुल 9 ग्रहों में इन 27 नक्षत्रों को बांटा गया है और हर एक ग्रह 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश में तारामंडल को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों की गणना के आधार पर ही ज्योतिषी गणना की जाती है और ये नक्षत्र चंद्रमा का पथ से जुड़े हुए होते हैं। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ऐसे में एक माह में चंद्रमा जिस भी मुख्य सितारों के बीच भ्रमण करते हैं, चंद्रमा के द्वारा एक परिक्रमा में 27 अलग अलग तारा समूह का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य मेष से लेकर मीन राशि तक हर महीने भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा 27 नक्षत्रों में विचरण करते हैं। इस काल को ही नक्षत्र मास कहा जाता है। इस प्रकार 27 दिनों का एक नक्षत्र मास होता है। आइए आगे हम इन 27 नक्षत्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अश्विनी नक्षत्र। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अश्विनी नक्षत्र सभी 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र होता है। यह नक्षत्र ज्योतिषी शास्त्र में सबसे पहला और अहम माना जाता है। अगर आप अश्विनी नक्षत्र वाले हैं तो आप बहुत ऊर्जावान और सक्रिय होंगे। अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्ति बेहद महत्वाकांक्षी और बेचैन प्रकृति के होते हैं। हर काम जल्दबाजी में करना चाहते हैं और उसका नतीजा भी जल्दी जल्दी से चाहते हैं। कुछ रहस्यमय प्रकृति के होते हैं। पहले काम कर लेते हैं, बाद में उसके बारे में सोचते हैं। इसलिए कई बार उन्हें कामकाज में नाकामयाबी भी मिलती है, लेकिन लगातार कोशिश करते रहने की वजह से ऐसे लोग आगे भी तेजी से बढ़ते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है और परिवार में समृद्धि रहती है।
भरणी नक्षत्र, इन सभी 27 नक्षत्रों में दूसरा नक्षत्र होता है। इन नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। अगर आप भरणी नक्षत्र वाले हैं तो आराम पसंद और आलीशान जीवन जीने का सपना देखते होंगे। इस नक्षत्र के लोग काफी आकर्षक, सुंदर और व्यवहार कुशल और मृदुभाषी होते हैं और इनका मिलनसार स्वभाव लोगों को आकर्षित करता है। धुन के पक्के होते हैं और जो ठान लेते हैं उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को अपना मूल मंत्र मानने वाले ये लोग प्रेम और सद्भाव के साथ काम करना पसंद करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र, इस नक्षत्र के लोगों पर सूर्य का प्रभाव होता है और इनमें आत्मसम्मान का भाव बहुत ज्यादा होता है। इन्हें जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता और इनका स्वभाव तुनक मिजाजी होता है। इनमें खूब ऊर्जा होती है और कोई भी काम बहुत लगन और मेहनत से करते हैं। प्रेम में इनका भरोसा होता है और रिश्ते बनाने में माहिर होते हैं। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र के लोग काफी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। इसमें जन्मे लोग काफी चंचल स्वभाव के होते हैं और स्थायित्व इन्हें रास नहीं आता। इनकी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि ये कभी एक ही मुद्दे या राय पर कायम नहीं रहते हैं। ये लोग स्वभाव से काफी मिलनसार तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ जीवन की सभी सुख सुविधा को पाने की कोशिश भी करते रहते हैं। मृगशिरा नक्षत्र, इस नक्षत्र के लोगों पर मंगल का प्रभाव होने की वजह से ये काफी साहसी और मजबूत संकल्प वाले होते हैं। ये बेहद मेहनती और स्थायी जीवन जीने में भरोसा रखते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी और हमेशा सचेत रहने वाले ये लोग धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करते और बदला जरूर चुकाते हैं। ये लोग बुद्धिमान, मानसिक तौर पर मजबूत और संगीत प्रेमी होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों पर पूरी जिंदगी बुध और राहु का प्रभाव रहता है। राहु के प्रभाव की वजह से इनकी दिलचस्पी राजनीति की ओर होती है। ये दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। दूसरों के मनोविज्ञान को समझकर ही ये अपना व्यवहार बनाते हैं। बातचीत भी उसी लहजे से करते हैं। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बेहद मुश्किल होता है। दूसरे से काम निकलवाने में माहिर इस नक्षत्र के लोग अपने स्वार्थ के लिए नैतिकता भी छोड़ देते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं और इनमें कुछ दैवी प्रतिभाएं भी होती हैं। माना जाता है कि ये जल्दी किसी मुश्किल में नहीं फंसते और इन पर ऊपर वाला अक्सर मेहरबान होता है, उसे हर मुसीबत से बचाता है। आमतौर पर इनके शरीर की बनावट थुलथुली सी होती है। इनकी याददाश्त बेहद मजबूत होती है, काफ़ी मिलनसार होते हैं और प्रेम से सबसे मिलते हैं। इन्हें कभी आर्थिक परेशानी नहीं होती और जीवन समृद्धि से भरपूर रहता है। पुष्य नक्षत्र, शनिदेव के प्रभाव वाले पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके भीतर सेवा भावना इतनी होती है कि इसके लिए वे अपना नुकसान भी कर लेते हैं। पुष्य नक्षत्र को ज्योतिषी शास्त्र में सबसे शुभ माना गया है। इसमें जन्मे लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने दम पर जीने में भरोसा करते हैं। अपनी मेहनत की बदौलत धीरे धीरे ही सही लेकिन कामयाबी जरूर हासिल करते हैं। कम उम्र में ही कई परेशानियों का सामना करते करते ये जल्दी परिपक्व और भीतर से मजबूत हो जाते हैं। इन्हें संयमित और व्यवस्थित जीवन जीना पसंद होता है। अश्लेषा नक्षत्र, यह एक खतरनाक किस्म का नक्षत्र है और इसमें जन्मे लोगों के भीतर इस नक्षत्र का जहर कहीं न कहीं होता है। मतलब यह कि इन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ऊपर से ये ईमानदार तो होते हैं, लेकिन माना जाता है कि इनमें से ज़्यादातर बेहद मौका परस्त भी होते हैं। अपना फायदा देखकर दोस्ती करते हैं और मतलब निकल जाने पर पहचानते तक नहीं। ऐसे लोग कुशल व्यवसायी साबित होते हैं और अपना काम निकलवाना बखुद ही जानते हैं।
मघा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखे गए मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों का स्वामी सूर्य होता है। इस वजह से इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, स्वाभिमानी होते हैं और अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। ये कर्मठ और मेहनती होते हैं और किसी भी काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर में इनकी गहरी आस्था होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो आपको संगीत और कला से विशेष लगाव होगा। आप नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहेंगे और शांति से जीवन जीना चाहेंगे। इस नक्षत्र के लोग कभी लड़ाई झगड़े या विवाद में नहीं पड़ना चाहते। इनके भीतर थोड़ा अहंकार भी होता है और ये खुद को सबसे अलग मानते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं इन्हें प्रभावित करती हैं और आर्थिक रूप से ये समृद्ध होते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, आमतौर पर इस नक्षत्र में जन्मे लोग बेहद समझदार और बुद्धिमान होते हैं। इनका मकसद बेहद संयम के साथ अपना लक्ष्य हासिल करना होता है। निजी क्षेत्र में ये इतने कामयाब नहीं हो पाते, इसलिए सरकारी को ही ये अपने करियर का लक्ष्य बनाना चाहते हैं। किसी भी काम को करने में इन्हें बहुत वक्त लगता है और कई बार टाल मटोल करके काम न करने की भी इनकी मंशा होती है। ऐसे लोग बातचीत में ज्यादा वक्त बिताते हैं और इससे बने रिश्तों को लंबे समय तक निभाते भी हैं। हस्त नक्षत्र, इस नक्षत्र के लोग बुद्धिमान होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन किसी भी बारे में फैसला लेने में इन्हें मुश्किल होती है। असमंजस के शिकार होते हैं। व्यवसाय में इनकी ज्यादा दिलचस्पी होती है और अपना काम निकलवा जानते हैं। इन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती है और जीवन में भौतिक आनंद हासिल कर लेते हैं। चित्रा नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्मे लोगों पर मंगल का प्रभाव होता है, इससे इनके रिश्ते सबसे बेहतर होते हैं। समाज के लिए काम करना इन्हें अच्छा लगता है। विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को काफी संयम के साथ ले जाने के लिए ये महारत होते हैं। इनकी मेहनत और हिम्मत ही इनकी ताकत है। स्वाति नक्षत्र, इस नक्षत्र के जातकों में एक खास किस्म की चमक होती है। अपने मधुर स्वभाव और व्यवहार से ये सबका दिल जीत लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में पानी की बूंद सिर पर गिरती है तो वह मोती बन जाती है। इनकी राशि तुला होती है, इसलिए स्वाति नक्षत्र के जातक सात्विक और तामसिक दोनों ही प्रवृत्ति वाले होते हैं। राजनीति दाव पेचों को समझने में माहिर ये लोग हर हाल में जीतना जानते हैं। विशाखा नक्षत्र, इसके जातक पढ़ने लिखने के काम में सबसे अव्वल होते हैं। थोड़े आलसी तो होते हैं लेकिन दिमाग से बेहद तेज होते हैं। ये लोग बेहद सामाजिक होते हैं, जिससे इनका सामाजिक दायरा भी बहुत बड़ा होता है। महत्वाकांक्षी होने की वजह से ये खुद की मंजिल हासिल करने के लिए दिमागी मेहनत बहुत करते हैं और तमाम दाव पेच करना जानते हैं। अनुराधा नक्षत्र, इस नक्षत्र के लोग अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर जीते हैं। गुस्सा इन्हें बहुत आता है और कभी कभार गुस्से से ये बेकाबू हो भी जाते हैं, जिससे इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ये लोग अपनी भावनाएं दबाकर नहीं रख पाते और दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेते हैं। जबान के तेज और कड़वे होने की वजह से इन्हें कई लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है, इसलिए इन्हें लोग कम पसंद करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में होने की वजह से ज्येष्ठा भी अशुभ नक्षत्र ही माना जाता है। इसमें जन्म लेने वाले लोग तुनक मिजाजी होते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुली मानसिकता वाले ये लोग सीमाओं में बंधकर अपना जीवन नहीं जी पाते, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इन्हें काफी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। मूल नक्षत्र, यह नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी का सबसे अशुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को खुद तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, इसका खामियाजा उसके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ता है। हालांकि ये लोग बुद्धिमान और धैर्य वाले होते हैं। दोस्तों और रिश्तों के प्रति इनकी वफादारी भी बेमिसाल होती है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में ये कभी पीछे नहीं रहते।
पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, अगर आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपके व्यक्तित्व में ईमानदारी जरूर होगी। आप खुश मिजाज होंगे। कला, संस्कृति और साहित्य में आपकी दिलचस्पी होगी। रंगमंच से आपका लगाव होगा। आपके दोस्त खूब होंगे और आप दोस्ती निभाना जानते होंगे। आपका पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और बेशक आप मृदुभाषी भी होंगे। ये सभी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे लोगों की खासियत होती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र, इस नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग कभी निराशा का शिकार नहीं होते। बेहद खुश मिजाज और आशावादी होते हैं। नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही इन्हें कामयाबी मिलती है। दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने सहयोगी स्वभाव की वजह से इनका दायरा बड़ा होता है और इनके जीवन में आर्थिक दिक्कतें नहीं आती। श्रवण नक्षत्र, जैसा नाम से ही लगता है कि इसके जातक अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी श्रवण कुमार की तरह होते हैं। बेहद ईमानदार, अपने कर्तव्य के लिए सचेत और समर्पित, मन से शांत और सौम्य। ये लोग जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें उन्हें कामयाबी हासिल होती है। फिजूल खर्ची नहीं करते, जिससे कुछ लोग कंजूस भी समझते हैं, लेकिन सोच विचार कर चलने की इनकी यही आदत इन्हें हर सफलता दिलाती है। धनिष्ठा नक्षत्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को खाली बैठना कभी पसंद नहीं आता। वे हर वक्त कुछ न कुछ नया काम करने का सोचते हैं। बेहद ऊर्जावान होते हैं और अपनी मेहनत और लगन की बदौलत अपनी मंजिल हासिल कर ही लेते हैं। अपने कामकाज और बातों से ये लोगों पर अपना असर छोड़ते हैं और उन्हें प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। इन्हें शांत जीवन जीना पसंद होता है। शतभिषा नक्षत्र, इस नक्षत्र के लोग बेहद आलसी प्रकृति के होते हैं। ये लोग शारीरिक श्रम में बिल्कुल भरोसा नहीं करते और चाहते हैं कि वो सिर्फ दूसरों को आदेश दे और अपनी बुद्धि से लक्ष्य हासिल कर ले। ये बेहद आजत ख्यालों वाले होते हैं और किसी भी व्यवसाय में मिलकर या साझेदारी करके काम नहीं करते। इन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद होता है। मशीनी जीवन इन्हें पसंद नहीं होता और हमेशा दूसरों पर हावी रहने की कोशिश करते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इस नक्षत्र का स्वामी गुरु है और इसके जातक सच्चाई और नैतिकता को ज्यादा अहमियत देते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले ये लोग बेहद व्यवहार कुशल और मिलनसार होते हैं। ये लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें ज्योतिष में भी खासी दिलचस्पी होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इस नक्षत्र के लोग बेहद यथार्थवादी होते हैं। इन्हें जमीनी हकीकत पर भरोसा होता है। सपनों की दुनिया में नहीं जीते। मेहनती बहुत होते हैं और इन्हें अपने कर्म पर भरोसा होता है, इसलिए ये जहाँ भी काम करते कामयाब रहते हैं। त्याग की भावना इनमें बहुत होती है और अपना नुकसान उठाकर भी कई बार दूसरों के लिए काफी कुछ कर जाते हैं। रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र के जातक बहुत ही ईमानदार होते हैं और किसी को धोखा नहीं दे सकते। परंपरा और मान्यताओं में इनकी खासी आस्था होती है और उनका पालन भी करते हैं। हालांकि उनके व्यवहार में ये रूढ़िवादिता नजर नहीं आती और सबसे मिलकर मृदुभाषी अंदाज में ये अपना काम करते हैं। इनकी दिलचस्पी पढ़ने लिखने में होती है और सूझबूझ में इनका जवाब नहीं होता। इस प्रकार हमने सभी नक्षत्र के जातकों के स्वभाव के बारे में जाना।